नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए टिप्स और ट्रिक्स कौन से हैं कि हम उनको पहले ही प्रयास में क्लियर कर पाए। और वो ट्रिक्स और वो टिप्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हर एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो आज हम इनकी ही चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली ट्रिक्स और टिप्स ये है कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहली शर्त यही होती है कि सिलेबस का अच्छे से एनालिसिस करना है ना। सिलेबस को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, यानी उसको देखना कि मेरे फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में या फिर रेट में कौन कौन से टॉपिक है ना। फिर है ना, आपको जो ऑथेंटिक बुक्स का चयन करना है ना, कि आपके लिए कौन सी बुक बहुत अच्छी है और वो आपकी उसकी भाषा सरल, सहज और सुगम होनी चाहिए। वो पूरी बुक आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, यानी उसकी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। आपको ऐसी बुक का चयन करना चाहिए। फिर तीसरी स्टेप ये है कि आपने कौन सी एग्ज़ाम के लिए ये सोचा है कि मैंने फर्स्ट ग्रेड करना है या फिर सेकंड ग्रेड या फिर रिट मेंस, किसकी तैयारी में आप जाना चाहते हो। एक टारगेट आपका होना चाहिए, तो ये भी आपको क्लियर कर लेना चाहिए। अब अगर आप तीनों में अधिकार जमाना चाहो तो आप तीनों में सफल नहीं हो सकते हो। एक आपका टारगेट होना चाहिए। टारगेट करने के बाद सिलेबस, फिर बेस्ट बुक्स कौन सी है, ठीक है। अब फिर स्मार्ट स्टडी है ना। पढ़ते सब है लेकिन सफल कुछ ही होते हैं। तो स्मार्ट स्टडी है ना, यानी पढ़ने का तरीका। स्मार्ट स्टडी वो होती है कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। फिर है शॉर्ट नोट्स है ना, ये आपको बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से तो बनानी चाहिए। एक तो लॉन्ग नोट्स होते हैं और एक शॉर्ट नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं कि कम समय में आप इसका पूरे सिलेबस का रिवीजन कर लेते हो। इसका मतलब ये होता है, अब अगर आप एग्ज़ाम के 5-6 दिन रहते हैं तब पूरे लॉन्ग नोट्स पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो आप अच्छे से इनको क्लियर कर सकते हो अपने सिलेबस को, है ना। तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुराने पेपर ये भी आपको देखने चाहिए, यानी निकालने चाहिए, क्योंकि पुराने पेपर से आपको यही पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जिस क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो उस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना है ना। और जिस टॉपिक से कम क्वेश्चन बनते हैं आप उसको थोड़ा कम समय दे सकते हो। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं तो उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है और बहुत ज़्यादा समय देना है, ठीक है। फिर आपको जैसे मॉडल पेपर है ना, तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ना। मॉडल पेपर ये भी आपको निकालने चाहिए, क्योंकि इससे भी आपका जो जांच स्तर होता है वो बढ़ता है और पता चलता है आपको कि हाँ, मैं किस दिशा में हूँ, सही दिशा में हूँ या फिर गलत दिशा में। तो आप अगर इन ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आप ज़रूर सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाओगे, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं एक आरपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, है ना। तो अगर आप इनका फॉलो करोगे तो आप 100% सफल हो सकते हो, है ना। तो आपको देखो, संस्कृत पढ़नी है अगर आपको, है ना, संस्कृत फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे रेट मेंस हो, तो आप NV संस्कृत क्लासेज में पढ़ सकते हो। NV संस्कृत क्लासेज, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आपको क्लासें करवाई गई है। और जो आपके राजस्थान जीके हैं, साइकोलॉजी है, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट जाके देखना, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको राजस्थान जीके और शिक्षा मनोविज्ञान करवाया गया है। और शिक्षा मनोविज्ञान की जो क्लासेस चल रही है वो कंटिन्यू
चल रही है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।